नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ आज इस एपिसोड का तीसरा स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आपसे। जब बच्चे गुम हो जाएं तो माँ बाप की हालत क्या होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसी कहानी आज की है स्टोरी, जो ऐसे बच्चे की है जो महज 5 साल का है, गुम हो जाता है। एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 5 साल होता है, वह गुम हो जाता है। जब 30 साल का होता है तब अपने माँ के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। लेकिन इन 25 वर्षों में बहुत कुछ बदल जाता है। वह बच्चा जो पहले हिंदी बोलता था, अब इन 25 वर्षों में वो भूल जाता है। एक नई भाषा के साथ वो आता है इंडिया। जब वो अपने सामने अपने माँ खड़ा हो देखता है तो माँ भी उसको पहचान जाती है और वो अपने माँ को पहचान जाती है, क्योंकि माँ का शक्ल उसको अच्छे तरह से याद था। वो दो लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं। वो जो बोल रही है ये नहीं समझ पा रहा है, ये जो बोल रही है वो नहीं समझ पा रही हैं। फिर तीसरा आदमी, जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज होता है, वो आदमी आता है और इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले की है, खंडवा के बुरहान नगर की है, जहाँ पर सबसे मशहूर कलाकार किशोर कुमार का जन्म हुआ था। इसी खंडवा के बुरहान में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। एक परिवार जिसका मुखिया का नाम मुंशी सरनेम था और एक औरत थी जिसका नाम कमला था। ये दोनों 2 साल पहले ही अलग हो जाते हैं। कमला अपने बच्चों के साथ अलग रहती है, एक टूटे फूटे कमरे में, और पहले खपड़ा पड़ता था ना, उसके नीचे, मतलब खपड़ा डाल दिया, पन्नी डाल दिया, उस व्यवस्थित करके 4 बच्चे के साथ वह रहती थी। 4 बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की थी। 3 लड़कों के नाम थे गुड्डू, कल्लू और शाहरुख। लड़की
है कि अंदर 3 औरतें पहले से ही खड़ी होती हैं और जो बुढ़ा ले जाता है कहता है पहचानो इसमें तुम्हारी माँ कौन है। वो देखता है पहली को, कहता नहीं ये मेरी माँ नहीं। दूसरे को देखता है, कहता है भी नहीं। तीसरे को देखते ही वो पहचान जाता है। उधर उसकी माँ भी उसको पहचान जाती है। बिना ही बोले माँ आगे बढ़ती है और बच्चे को गले लगा लेती है। तो बुढ़ा पूछता इतने दिन हो गए तुमने इसको पहचाना कैसे? तो बोलती है कि जब छोटा था 5 साल का तब ये खेलते खेलते एक टीले से गिर पड़ा था और इसके मत्थे पर जो चोट निशान है वह इसको मैंने ही ठीक किया था। लेकिन बच्चा उनकी बातचीत को नहीं समझ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बस आंसुओं के धार से एक दूसरे की इमोशन से समझ रहे हैं, लेकिन आगे बात करने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तभी एक वही बुढ़ा जा करके जो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेटर का काम करती थी उस औरत को ले आता है जिसका नाम शहनवाज रहता है। शहनवाज आती है, जो माँ बोलती है उसको बोल के इंग्लिश में कन्वर्ट करती है बेटे को। बेटा जब बोलता है तो उसको कन्वर्ट करके बोलती है। इस तरह से वो बीच की दोनों संबंध का वो बनती। जब तक वो रहती है तब तक, मतलब माँ बेटा जब तक रहते हैं साथ में तब तक वो उसका आना जाना बोलना रहता है, मदद करती रहती है। फिर सबको देखती है, सबको देखता है, लेकिन एक शख्स वहाँ नहीं रहता, वो है उसका बड़ा भाई। जब बड़ा भाई को कहता है गुड्डू कहाँ है, गुड्डू गुड्डू करता है, तब उसकी माँ जो रहती है वो रोने लगती है। कहती है उस समय मैंने एक नहीं 2 बच्चों को खोया है था। गुड्डू तुम्हारे खोने से इतना चिंतित था कि तुम्हें दर बदर वो हमेशा ढूंढता रहता। 1 महीने बाद उसकी जो लाश मिली वो रेलवे पटरी पर मिली, जो आधा आधा सिर धड़ से अलग था। उस समय मैंने अपने 2 बेटों को एक साथ खोया। अब शाहरुख रोने लगता है कि ये क्या है हो गया। फिर ये सब काम करता शाहरुख बिना ऑस्ट्रेलिया के जो माँ बाप थे डॉक्टर थे उनको बताया। अब ये 2-3 दिन यहाँ रुका रहता है, तभी फैमिली तो मिल जाती है। तो फिर वो फ़ोन करता है अपनी फैमिली को, माँ बाप को। कहता कि मुझे माफ़ करना, मैं इस समय इंडिया में हूँ और अपने माँ बाप को मैंने खोज लिया है यहाँ पर इंडिया, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कुछ दिन बाद मैं आऊँगा। तो उधर से रिप्लाई आता है यदि पहले से हमें भी बताया होता तो हम भी चलते, कोई बात नहीं, जल्दी आना। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है, देखता है स्थिति सब घर की कैसे लोग रहते हैं। तो कहता माँ तुम ऐसे नहीं रहोगी। उनको ले जा कर के बगल में उनका एक कमरा लेता है, पूरी फैमिली को वहाँ ट्रांसफ़र करता है, उसको गिरा करके फिर से उसको बिल्डिंग बनवा करके वहाँ रखता है। उसके बाद वो जो शाहरुख रहता है वहाँ से जाता है ऑस्ट्रेलिया। कहता है अपनी माँ से कि आप भी चलो ऑस्ट्रेलिया, जिद करता है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर देती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगी। अब गुड्डू के पास अब शाहरुख के पास 2 माएँ थीं, एक इंडिया में जिसने जन्म दिया, एक डॉक्टर जिसने पालन पोषण किया, ले जा करके पढ़ाया लिखाया। लेकिन पहली माँ के पास एक लड़का था, जो डॉक्टर थे उसके पास कोई नहीं था, गुड्डू था। तो उसने डिसीजन मैं उस माँ बाप के पास रहूँगा जिसने मुझे अडॉप्ट किया था, लेकिन मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। ये एक कहानी सच्ची थी कि कैसे एक बच्चा अपने आप से बिछड़ जाता है, फिर कैसे ढूंढता है, कैसे सर्च करता है, कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती, कितना टेंशन लेना पड़ता है ढूंढते ढूंढते। लेकिन कहते ना जहाँ चाह वहीं रहा है। उसने ढूंढते ढूंढते एक दिन ढूंढ लिया, ऊपर वाले ने मिला दिया। आज इसी स्टोरी के साथ नेक्स्ट स्टोरी में फिर से। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब।